कि ना भाई, ऐसा मुल्क जो सिर्फ झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, ऐसा मुल्क जो सिर्फ ये बताने पर लगा है कि हमने कितने झूठे हमले कर दिए, वो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि हमने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, बताने के लिए कुछ नहीं। और हमारे पास क्या है बताने के लिए? एयरबेस, तबाही वाले एयरबेस बताने के लिए है। ये 23 मिनट के ट्रेलर की जब हम बात करते हैं तो इस पिक्चर की असल कहानी क्या है वो इन एयरबेस को देखकर समझ में आती है। जब आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर, जैसा रक्षा मंत्री कह रहे थे कि वो तो बॉर्डर पार मारने की कोशिश कर रहे थे, हमने तो सीने पर वार किया है, पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। तो चाहे नूर खान एयरबेस की बात करिए, सरगोदा की बात करिए, भोलारी की बात करिए, ये सारे ऐसे एयरबेसेस हैं जिन्हें भारत ने बड़े प्रिसाइज तरीके से चूज किया, उन्हें मारा और पाकिस्तान को ये बता दिया कि भैया अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, अगर चाहोगे तो पूरी पिक्चर भी हम दिखा देंगे और पिक्चर ऐसी होगी कि आप इस मार को कभी भूल नहीं पाएंगे। बहल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम कोई भी टारगेट सिस्टम को चूज करें, यह जरूरी नहीं है कि हमने कितने टारगेट हिट किए हैं, यह जरूरी है कि क्या उसको हर्ट हुआ। बिल्कुल हुआ। अगर आपने बताया था नूर खान तो उनका बिल्कुल ऐसा टारगेट सिस्टम है जो कि बिल्कुल आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के साथ लगता है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस्लामाबाद में 10 किलोमीटर दूर है और उनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन जिसके अंदर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, एकदम 10 किलोमीटर के रेडियस में आता है, यानी कि वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग था। फिर आप सरगोदा को देख लें, सरगोदा के अंदर किराना हिल्स बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं से खुशाब जो है वो 50 किलोमीटर सरगोदा एयरफील्ड से और 75 किलोमीटर किराना हिल से। इतने पास स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, खुशाब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाया जाता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर भोलारी का तो हमने बात कर ही ली। हम कितने भी उनके फिर मुरीद जिसके अंदर उनके सारे ड्रोन्स पड़े थे उसको उड़ा के तबाह और बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर जो कॉस्ट हमने डाला है, एक दिन का $25 मिलियन पर डे है, ओवरऑल जो है उसका $4 बिलियन है। सोचिए $93 का तो एक एवैक हमने उड़ाया। उसी तरीके से जो उनके 400 ड्रोन आए, क्या उनका एक भी ड्रोन कहीं हिट किया? हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो था इतना इफेक्टिव था, जिसमें दोनों आर्मी और एयरफोर्स दोनों के एलिमेंट्स थे, और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और साथ में आकाश तीर एकदम ऐसे हो गए जैसे कि एक आयरन शील्ड है, और उस आयरन शील्ड को वो भेद नहीं सके। लेकिन जितने भी हमारी मिसाइल्स थी और जितने भी हमारे ड्रोन्स थे, सब जाके पाकिस्तान के ऊपर हिट के 6 रेडार जो उनके स्टेल्थ रेडार थे। एक और ट्रेलर दिखा देती हूँ सर, एक और ट्रेलर। वो वाला ट्रेलर तो पाकिस्तान शायद कभी देखना नहीं चाह रहा होगा। रावलपिंडी में अगर नूर खान को आप जाकर टच कर रहे हैं, रावलपिंडी में अगर भारत घुस रहा है, वो रावलपिंडी जहां मुनीर और उनके मौजूदगी है, बिल्कुल। तो ये ट्रेलर बता रहा है कितना हिट है। देखिए, वो चाय की बात कर रहे थे श्रीनगर में, हमने मिसाइल वहां दागी, ना केवल उनका ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है उस एयरफील्ड के अंदर, नूर एयरफील्ड का एक C-130 को भी हिट किया, और थोड़े ही दूर पे किसका हेडक्वार्टर्स है, जिसका आसिम मुनीर का। हम उसको भी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहे थे, ये मत सोचो कि तुम बच गए इस बार, ये हमने छोड़ दिया तुम्हें ये बताने के लिए कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुमको भी ये मिसाइल ढूंढ के मार सकते।